बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना में रद्दोबदल को चंद दिन के लिए मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी ने शोकस नोटिस के मामले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM को भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शोकस नोटिस का सख्त जवाब देने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब का इरादा खुद काबिल एहतसाब है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद को तोड़ा, पीपल्स पार्टी को शोकस नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकस नोटिस जारी करने के बाद ANP ने सख्त रद्द अमल देते हुए अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा करने का फैसला किया है। चेयरमैन रूते हिलाल कमेटी की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से मुलाकात। दोनों का मुल्क में एक ही दिन रोज़ा और ईद मनाने के लिए इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशिशें करने का आदा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीज़न में वज़रा को चीनी के नर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। PP84 खुशाब के ज़मनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को वार्निंग जारी कर दी। असद उमर ने कहा है कि कोरोना के SOPs पर सख्ती से अमल करने का अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा अजला में पहले से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से SOPs के तहत खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना से मुतासिर ज़िला में पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक नहीं होंगी। 28 अप्रैल को कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लेकर दोबारा फैसला करेंगे। कोरोना वायरस से 103 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,924 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,96,184 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय किसानों के एहतजाज को 131वां रोज हो गया। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे भी जारी हैं। मरूफ पाकिस्तानी मुसन्नफ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें मुतअद्दिद मरतबा भारत से फिल्म लिखने की पेशकश की गई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुझे भारत से बहुत से ऑफर्स आए हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें, वफाकी काबीना में रद्दोबदल को चंद दिन के लिए मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने करीबी साथियों से मशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना में अहम और बड़ी वजारतों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है, जिसके तहत कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम, वज़ीर इत्तलाआत शिबली फ़राज, वज़ीर तवानाई उमर अयूब और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की वज़ारतें तब्दील की जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को एक बार फिर वज़ारत इत्तलाआत देने की पेशकश की गई है, जिस पर उन्होंने मशावरत के लिए वक्त मांगा है, जबकि वज़ारत इत्तलाआत में वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत लगाने की तजवीज़ है। मौजूदा वज़ीर इत्तलाआत शिबली फ़राज को वज़ारत तवानाई में ज़िम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है।
पीपल्स पार्टी ने शोकॉज नोटिस के मामले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM को भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस का सख्त जवाब देने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शीरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, फरतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी और दीगर शोकॉज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे, जिसको हतमी मंजूरी के लिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाया जाएगा। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी होने के बाद फौरी CEC का इजलास भी तलब करने का फैसला किया है और पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब मसालेखाना की बजाय जारहाना अंदाज में देगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब का इरादा खुद काबिल एहतसाब है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद को तोड़ा, पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुसावी ने कहा कि वज़रा पैसे मांग रहे हैं, हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है, मुल्क में बड़े बड़े स्कैंडल इनको नज़र क्यों नहीं आते। इनका कहना था कि हुकूमत कश्मीर के मामलात अवाम के सामने ना रख सकी। मौलाना ने पीपल्स पार्टी को शोकॉज नहीं भेजा, वजाहत तलब की है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी करने के बाद ANP ने सख्त रद्द अमल देते हुए अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा करने का फैसला किया है। मरकजी मजलिस व आमला का इजलास मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान हूती की सदारत में हुआ। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया है और पार्टी में मुशावरत मुकम्मल हो गई है। पार्टी की तरफ से सख्त रद्द अमल देते हुए अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी करने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन रूते हिलाल कमेटी की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से मुलाकात। दोनों का मुल्क में एक ही दिन रोज़ा और ईद मनाने के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए कोशिशें करने का आदा। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि साइंस की मदद से चांद के हवाले से इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर ने अपने मोबाइल फ़ोन में वजारत की तैयारी करदा चांद की ऐप भी हासिल की है। इस मौका पर मौलाना अब्दुल खबीर का कहना था कि रूते हिलाल कमेटी और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी चांद की रुयत के हवाले से मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन रूते हिलाल की फवाद चौधरी की साइंस के शोबा में खिदमत की तारीफ भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीज़न में वज़रा को चीनी के नर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को चीनी के स्टॉक और नर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार ने रमज़ान में और रमज़ान से पहले चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। इजला में भी मुतल्लिका वज़रा और अफसरान चीनी के नर्ख की मॉनिटरिंग करेंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि किसी को गरीब अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। PP 84 खुशाब के ज़मनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी ने 6 अप्रैल को PP 84 के दौरे का प्रोग्राम बना रखा था। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई हुकूमती अहदेदार इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकता। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब ने IG पंजाब को टेलीफोन पर हदायत जारी की कि राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को हल्के में दाखिल ना होने दिया जाए। असद उमर ने कहा है कि कोरोना के SOPs पर सख्ती से अमल करने का अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि SOPs की पाबंदी और सरहदी लॉकडाउन के समराज सामने आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर कोरोना के मस्बत केसेस में कमी के इशारे मिल रहे हैं। ताहाल 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा अजला में पहले से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से SOPs के तहत खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना से मुतासर अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक नहीं होंगी। 28 अप्रैल को कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लेकर दोबारा फैसला करेंगे। पहला फैसला ये हुआ कि जो ज़िले मुतासर हैं, यानी कि हर ज़िला पाकिस्तान में मुतासर नहीं है और हर इलाका मुतासर नहीं है, लेकिन जो ज़िले मुतासर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें
बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। मसलन एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब ने बताया कि उनके 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। इसी तरह सिंध में भी ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 to 8 का, और ये फैसला, और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये फैसला जो है जो फैसला है ये सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कहाँ पे ये होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस से 103 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,924 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,96,184 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,35,569, सिंध में 2,66,926, खैबर पख्तूनख्वा में 93,033, बलोचिस्तान में 19,855, गिलगित बल्तिस्तान में 5,061, इस्लामाबाद में 62,211, जबकि आज़ाद कश्मीर में 13,529 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,04,93,362 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,665 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,18,158 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,645 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल करते हैं भारत से। भारतीय किसानों के एहतजाज को 131वां रोज हो गया। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे भी जारी हैं। काश्तकारों ने जेल भरो तहरीक का भी आगाज कर दिया। भारतीय किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे भी जारी हैं। फूड कॉरपोरेशन का इदारे बंद करने की तैयारी कर ली। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने FCI के दफातर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है सरकार काले कवानीन को क्या वापस लेगी, वो तो FCI ही को बंद कर रही है। हरियाणा के किसान रहनुमा गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों के एहतजाज से नहीं, BJP के जलसों से कोरोना फैल रहा है। दिल्ली के इर्द गिर्द के धरनों के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की तादाद 351 हो गई है। ज़री कवानीन के खिलाफ काश्तकारों ने जेल भरो तहरीक का भी आगाज कर दिया। मरूफ पाकिस्तानी मुसन्नफ़ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें मुतअद्दिद मरतबा भारत से फ़िल्म लिखने की पेशकश की गई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुझे भारत से बहुत से ऑफ़र्स आए हैं। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि जब 2006 में पहली दफ़ा भारत गया तो मैंने देखा कि टीवी पर सब चैनल्स थे, मगर पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं था। उन्होंने कहा कि इस वजह से भारत में लोग हम पाकिस्तानियों को जानते ही नहीं। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुतअद्दिद दीगर अफराद के साथ साथ महेश भट्ट ने भी इन्हें फ़िल्म लिखने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कुछ वजूहात की बुनियाद पर लिखने से साफ इनकार कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।